the students of class 10th, welcome back to the new session, and today I'm going to teach you the second part of your second chapter from the book First Flight। और आज हम पढ़ेंगे आपके सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो बताया था कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज ये आपका सेकंड एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को जैसा पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला किस तरीके से फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उनको उनके करेज के लिए, उनको उनकी बुद्धिमानी के लिए, उनकी हिम्मत के लिए जो है किस तरीके से अलग अलग देशों से अबाउट 140 कंट्रीज से लोग आए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। जिस सॉइल पे, जिस मिट्टी पे साउथ अफ्रीका की लोगों को ये लगता था कि वो इलीगल कंट्री है जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो है रेसिज्म होता है, वहाँ पे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है। आज वहाँ पे जब ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, तो फिर लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके से जब वो बन गए थे प्रेसिडेंट तो उन्होंने क्या स्पीच दिया था, उन्होंने किस तरीके से बताया कि कैसे लोग आते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो अपना किस तरीके से स्पीच देते हैं, लोगों को थैंक करते हैं, प्लेज लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो वहाँ तक तो हमने देखा कि उनको सल्यूट दिया जाता है, उनके सम्मान में हेलीकॉप्टर्स उड़ाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जब कंटिन्यू करते हैं तो वो बताते हैं कि वही केवल नहीं है जिन्होंने उस कंट्री को इस इतना जो है डेमोक्रेटिक बनाने में अपना योगदान दिया है। वो बहुत से ऐसे महान हस्तियों का भी नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से थाउजेंड्स लोगों ने जो है वो सेक्रीफाइस दिया है, उन लोगों ने बलिदान दिया है, वो लोग भी जो हैं इतना ही हकदार हैं इस कॉन्ग्रेचुलेशंस का, या इतने बोलते हैं ना कि अगर किसी को हम बोलते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको प्रेज़ करते हैं, तो उस प्रेज़ का हकदार वो बताते हैं कि ना केवल वो है बल्कि उनसे भी पहले बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो है ऐसे काम किए हैं। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलुली, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबिक्वी, वो बहुत सारे ऐसे नाम लेते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि ये सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी साधारण से भी वो लोग जो बोलते हैं ना कि साधारण में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो लोग। तो उनके बारे में वो बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने भी हमारे देश के लिए जो है बलिदान दिया है, हमारे देश को इस स्थान पे, यानी जहां हमारा देश आज है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, रेसिज्म फ्री कंट्री, जहां पे लोगों के बीच में जो है भेदभाव नहीं किया जाता है, वो कंट्री को बनाने में ऐसे लोगों का भी हाथ है। और इन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा इनसे भी पहले, ताकि वो अपने कंट्री को इस मुकाम पे ला सके। वो बताते हैं इनका करेज और विजडम जो है ये बिल्कुल भी ऐसे लोग हैं जो कि दोबारा आ नहीं सकते या दोबारा हो नहीं सकते। वो आगे ये भी बताते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो साउथ अफ्रीका है, उसमें बहुत बड़े बड़े और बहुत ही जो है धनी रिच जो है मिनरल्स हैं, खनिज पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे मिट्टी के अंदर जो है मिनरल्स है, खनिज है, जो कि बहुत ही रिच हैं। लेकिन हमारे पास जो ये रत्न हैं जिनको हमने खो दिया है या जिन्होंने स्ट्रगल किया है हमारे कंट्री के लिए, वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा वेल्थ है जो कि कभी भी वापस जो है ऐसे लोग नहीं हो सकते। वो एक ट्रू डायमंड है, एक प्योर डायमंड है। वो बताते हैं कि ऐसा स्ट्रगल जो है वही उन्होंने सिखाया है कि किस तरीके से जो है रियल करेज, यानी कि करेज, साहस का जो मीनिंग क्या होता है, वो जो है
मुझे उन लोगों से सीखने मिला है। वो आगे ये भी बताते हैं कि मैंने बहुत सारे मैन वुमेन को जो है अपने जीवन को रिस्क पे रख के जीते हुए देखा है। मैंने उनको टॉर्च्यू होते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, फिर खड़े होते देखा है, और मैंने उनसे सीखा है कि साहस किस तरीके से दिखाया जाता है। अगर हम साहस दिखाएंगे तो फिर हमें जो फियर है, जो डर है, वो हमें कभी भी हरा नहीं सकता है। वो ये भी बताते हैं कि एक साहसी व्यक्ति, एक ब्रेव, एक बहादुर व्यक्ति वही है जो कभी भी किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, बल्कि किसी भी डर को जो है कॉन्क्योर करता है, किसी भी डर को जो है वो तय करके उसको फेस करके जो है वो आगे बढ़ता है। वो ये भी बताते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी को हेट ही करते हुए या किसी के भेदभाव करते हुए नहीं पैदा होता ना। अगर कोई इंसान पैदा हुआ है, अगर वो काला है, तो क्या उसमें उसकी गलती है? क्या जन्म से ही उसको किसी से घृणा करना सिखा दिया जाए? क्या जन्म से ही उसको किसी से हर्ट करना, किसी से उसको घृणा करना या उसको किसी से भेदभाव करना सिखा दिया जाए? नहीं ना। वो किसी को अगर हेट भी कर रहा है, तो अगर वो हेट करना सीखेगा ही ना, वो जन्म से तो किसी को नफरत नहीं करेगा ना, वो हेट करना सीखता है। तो अगर वो हेट करना सीख सकता है तो वो इंसान प्यार करना भी सीख सकता है, वो इंसान लव भी सीख सकता है, क्योंकि ये सबसे प्योर फीलिंग होती है जो कि सिखाई जा सकती है। वो बताते हैं कि जब मैं जेल में था, वहाँ पे भी कुछ ऐसे वार्ड्स थे, कुछ ऐसे गार्ड्स थे जिन्होंने जो है उनकी भी इतने सख्त होने के बाद उनके मन में भी इंसानियत थी, उनके मन में भी ह्यूमैनिटी थी। वो भी जो है एक सेकंड के लिए पिघल जाते थे, और वो भी जो है वो उनके अंदर की अच्छाई कितना भी छुपाना चाहें लेकिन वो दिखाते थे। वो कहते हैं कि इंसानियत एक ऐसी फीलिंग है जिनको दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही डीप बात नेल्सन मंडेला ने बताई कि इंसानियत एक ऐसा फीलिंग है जिसको हम दबा सकते हैं, छिपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी ट्रू लाइन। वो बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी इतने ज़्यादा अपने अंदर की चीज़ों को दिखाना चाहते, बाहर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू नॉबलाइजेशन। इन जीवन में जो है हमेशा दो चीज़ों को आज्ञा करना चाहिए, या दो चीज़ों के ऊपर जो है हमें हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो है अपनी फैमिली की केयर, अपने पेरेंट्स की केयर, अपने बच्चे अपनी बीवी की केयर, और दूसरा है जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं उसकी केयर, सोसाइटी की केयर। हमें उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से निभाना चाहिए। लेकिन कंट्री, एक ऐसी कंट्री में हम रहते हैं साउथ अफ्रीका, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ये दोनों को एक साथ निभाना। वो आगे बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने मर्जी से कोई चीज़ जीना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है और उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में जो है अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो उनको जो है अवॉइड किया जाता है, उनको लोगों से अलग कर दिया जाता है, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, और उनको एक सन्यासी जैसा अलग होके जीवन जीने पे मजबूर किया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband। वो कहते हैं कि शुरू में जो है मैंने अपने लोगों को चुना, फैमिली को चुना, लेकिन मैंने ऐसा ना करके अपने देश को चुनने का फ़ैसला लिया। मैंने सोचा मैं लोगों की सेवा करूँगा, मैं एक ऐसा जीवन जीऊँगा जहाँ पे मैं पहले लोगों को सर्व करूँगा, देन आफ्टर माय फैमिली। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उनको फील हुआ कि भाई उनके एक बेटे, एक भाई, एक
फादर, एक हस्बैंड, हर तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो बताते हैं कि मैंने जो है सोचा था कि मैंने अगर जन्म लिया है तो मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खेतों में दौड़ने के लिए, अपनी माँ के पास रहने के लिए, तैरने के लिए, घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए आज़ाद हूँ। लेकिन मुझे बताया गया नहीं, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम किसी भी तरीके से आज़ाद नहीं हो। मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक आज़ादी में जीऊँ। हमेशा हमें ये सिखाया गया है कि आज़ादी में रहना है, लेकिन हमारे लिए तो आज़ादी केवल क्या है, नाम मात्र है। तो वो ये चीज़ को बताते हैं और कहते हैं कि सब लोग आज़ाद होना चाहते हैं, वो भी जो हमें कैद करके रखे हैं और वो भी जो कैद हैं। जो कैद हैं वो तो आज़ाद होना ही चाहते हैं, साथ के साथ जिन्होंने कैद करके रखा है वो भी चाहते हैं कि भाई वो भी आज़ाद हो जाए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नो, नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेर नॉट फ्री। वो कहते हैं कि जब मैंने धीरे धीरे देखा तो मैंने ये देखा कि ना केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि ना मेरे भाई आज़ाद है, ना मेरी बहन आज़ाद है, कोई भी आज़ाद नहीं है, सब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर जो है उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और फिर वो चाहते थे, उनके अंदर एक भूख थी, उनके अंदर एक आग थी फ्रीडम की। वो फ्रीडम की आग केवल एक देशभक्त के अंदर ही हो सकती है। वो आग थी उनके अंदर और वो चाहते थे कि वो जो है उस आग को वो दिखाएं और उस आग को जो है वो लोगों के सामने बताने की कोशिश करें कि भाई मेरे अंदर भी जो है एक ऐसी आग है जिसको मैं दबा नहीं सकता। फिर वो आगे बताते हैं कि it was this desire for a freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect then animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. They drove a law and the family loving husband in a man without at home, that forced life loving man to live like a monk. वो कहते हैं कि उनको ये चीज़ फील हो गई, महसूस हो गई कि अब एक फैमिली मैन बन के नहीं, अब एक फाइटर बन के, एक फ्रीडम फाइटर बन के उनको जीवन जीना है। वो एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह अपना जीवन जीने लगे, जो हर मोह माया से दूर होके उनका केवल एक ही, जो बोलते हैं ना कि एक बिल्कुल कोई हमारा लक्ष्य होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, तो उनको केवल और केवल आज़ादी ही चाहिए थी। वो और सैक्रिफाइस करना चाहते नहीं थे। और फिर वो बताते हैं कि फिर मैंने धीरे 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 जो है, मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि जो लोग गरीब हैं वो तो परेशान हैं ही, वो तो फ्रीडम की मांग कर ही रहे हैं, बट वो भी फ्रीडम चाहते हैं जो कि लोगों को आज़ाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या लोगों को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आई नो दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hater. He is locked behind the bars of preachers and narrow mindedness. वो बताते हैं कि जो लोग किसी भी लोग को दबा के रखते हैं, उनको बांध के रखने की कोशिश करते हैं, किसी की आज़ादी दबा के रखने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहुत ही छोटी सोच के, बिल्कुल नैरो माइंडेड होते हैं। और उनको जो है कभी भी, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी की आज़ादी बांध के रखा हूँ तो मैं खुद भी फ्री महसूस नहीं करूँगा, मुझे खुद भी ये चीज़ अंदर ही अंदर खाएगी कि मैंने किस तरीके से किसी की आज़ादी दबा दी और फिर जो है मैं खुद आज़ाद हूँ। तो यहाँ पे वो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई डाकू है, कोई चोर है, तो क्या वो चोरी अपनी इच्छा से करता है? क्या डाकू डकैती अपनी इच्छा से करता है? क्या कोई इंसान किसी का कुछ चुरा करके अपनी इच्छा से भागता है? शायद कुछ होते होंगे, लेकिन कुछ मजबूरी भी में ही ऐसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना पेट पालना है ना, उनको भी तो जीवन जीना है। तो जो इंसान दूसरों की आज़ादी छीन करके, दूसरों की को परेशान करके हैं जस्ट बिकॉज अपना पेट पालना है उनको, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होगी कि मैं अगर किसी का भोजन छीन रहा हूँ, मैं अगर किसी को परेशान कर रहा हूँ तो मैं कैसे खुश हूँ। उनके मन में ये सवाल ज़रूर ही रहेगा। तो जो लोग बंधे हुए हैं, जो लोग आज़ाद नहीं हैं, उनको तो प्रॉब्लम है ही। साथ के साथ
जो लोग आज़ाद हैं, जो उनको बांध के रखे हैं, उनको भी उतनी ही दिक्कत, उतनी ही तकलीफ है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। और इसके बाद जो है आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी नोट्स बनाने हैं, यू कैन मेक द नोट्स। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, you can ask me in the comment box. Till then, stay safe, stay home. Thank you.